सिद्धार्थ अब तक वहीं खड़ा था, अपने दिल में उठ रहे दर्द को भुलाने की कोशिश में। उसने न जाने कितनी सिगरेट फूंक डाली थी। जमीन पर चारों तरफ सिगरेट के टुकड़े बिखरे हुए थे। जब सारी सिगरेट्स खत्म हो गई तो उसे सोनल का ध्यान आया। वो वापस अंदर जाने के लिए मुड़ा, मगर उससे पहले ही उसे वहीं एक बेंच पर बैठी सोनल दिख गई। उसके सर और हाथों पर बैंडेज लगी थी। वो चुपचाप अपने घुटनों पर सिर रखे उस बेंच पर बैठी थी। अपने हाथों को उसने घुटनों के चारों तरफ ऐसे लपेट रखा था जैसे खुद ही अपने आप को गले से लगाकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रही हो। आते जाते लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, मगर उसे जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। सिद्धार्थ तेजी से चलते हुए उसके पास आ गया। तुम ठीक हो अब? उसने अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए उससे पूछा। सोनल ने अपना सिर धीरे से उठाकर उसकी तरफ देखा और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तुम अगर कहीं जाना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। मगर सोनल ने बिना कुछ बोले ना में अपना सिर हिला दिया और वापस उसी तरह बैठ गई। वैसे भी क्या कहती वो उससे कि अब उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। उसके ही अंकल आंटी ने उसे उसके अपने ही घर से निकाल दिया है। उसे खुद नहीं पता था कि वो आगे क्या करेगी और कहां जाएगी, तो वो सिद्धार्थ को क्या बताती। सिद्धार्थ ने भी उसकी हालत देखकर बस यही अनुमान लगाया था कि सोनल की रात भर घर से गायब रहने से और बाद में उसकी बॉडी के मार्क्स देखकर उसके घर वालों ने गुस्से में आकर शायद उसे घर से निकाल दिया है। सोनल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सिद्धार्थ इस वक्त इतना डिप्रेस था कि उसने सोनल को जवाब देने के लिए फोर्स करना जरूरी भी नहीं समझा। सिद्धार्थ ने अपने कदम पीछे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, सोनल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रुको। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर उसे देखते हुए पूछा, कोई हेल्प चाहिए? अब सोनल उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे मुझसे शादी करोगे? उसने अपनी आवाज मजबूत करते हुए उससे पूछा। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर बुरी तरह झल्ला गया। मैंने तुम्हें सुबह ही क्लियर कर दिया था कि मैं इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ पैसों से कर सकता हूँ। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। सोनल से अपना हाथ छुड़ाकर वो जैसे ही जाने लगा, उसे अपने पीछे से सोनल की तेज आवाज सुनाई दी, मैंने अभी फोन पर तुम्हारी सारी बातें सुनी थी। जाहिर है सोनल ने केवल सिद्धार्थ की बातें सुनी थी। उसे तो ये तक पता नहीं था कि सिद्धार्थ किससे बात कर रहा है, मगर उसे इतना तो अच्छी तरह से समझ आ गया था कि सिद्धार्थ भी उसी की तरह किसी के धोखे का शिकार हुआ है और इस वक्त वो भी मुसीबत में है। ऐसे में इस वक्त उससे हाथ मिलाने से बेहतर सोनल को और कुछ नहीं लगा। वो उसके सामने आती हुई बोली, मुझे मालूम है तुम्हें इस वक्त एक लड़की की जरूरत है जिससे शादी करके तुम अपने पेरेंट्स को खुश रख सको, और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो सोसाइटी के लोगों को बातें बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सोनल की बात सुनकर सिद्धार्थ के कदम वहीं रुक गए। उसके मन में तूफान सा उठा हुआ था, मगर उसने अपने चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दी। सोनल ने ये बात बहुत हिम्मत जुटाने के बाद कही थी। जानती थी अगर सिद्धार्थ को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया तो फिर आखिर में नुकसान उसी का होना था। हालांकि जिस हालत में वो फिलहाल थी, उसके बाद ऐसा रिस्क लेना उसकी मजबूरी थी। सिद्धार्थ ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने एक हाथ से सोनल का चेहरा पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो? उसने अपने दांत पीसते हुए पूछा। उसने इतनी सख्ती से सोनल को पकड़ रखा था मानो अभी वो उसे मसल कर रख देगा, मगर सोनल भी बजाय दर्द से रोने या चिल्लाने के उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं शादी करूंगी तुमसे और इसके बदले में तुम मेरा घर और मेरी प्रॉपर्टी वापस पाने में मेरी मदद करोगे? बोलो, सादा मंजूर है?
सोनल को इतना तो समझ आ गया था कि उसके पास बस यही एक मौका है जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टी वापस पा सकती है। अगर अभी वो चूक गई तो शायद हमेशा के लिए उसका सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा। इस वक्त उसे रहने के लिए एक छत की जरूरत सबसे ज्यादा थी। इसके बाद ही वो आगे कुछ भी करने का सोच सकती थी। बीते सालों में जब से कुंदन और नलिनी उसके साथ रहने के लिए उसके घर आए थे, उसने उन पर आंखें मूंद कर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया था। उसने कभी उनसे ये जानने की कोशिश नहीं की कि कंपनी की हालत कैसी है या वहां किस पोजीशन पर कौन से लोग हैं। सारी चिंताओं को पीछे छोड़ते हुए उसने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया था। यही वजह थी कि उसके लिए ये पूरी दुनिया बिल्कुल अजनबी सी थी। इतनी बड़ी कंपनी की मालिक होने के बावजूद वो एक भी ऐसे इंसान को नहीं जानती थी जो बिजनेस वर्ल्ड में अपनी कोई बड़ी पोजीशन रखता हो और ऐसी हालत में उसकी मदद कर सके। इस वक्त सिद्धार्थ रॉय कपूर बिजनेस वर्ल्ड में सबसे बड़ा नाम था, मगर ना तो सोनल ने कभी उसके बारे में सुना था और ना ही उसे जानती थी। हाँ, सिद्धार्थ के कपड़ों, बिहेवियर और महंगी गाड़ी को देखकर उसे इतना अंदाजा जरूर हो गया था कि वो काफी रईस घराने से ताल्लुक रखता है। ऐसे में सोनल अब उसके सहारे अपना सब कुछ वापस पाने की कोशिश करना चाहती थी। कोई और वक्त होता तो शायद सिद्धार्थ सोनल की तरफ देखता भी नहीं, मगर इस वक्त वो खुद मुसीबत में था और सोनल बस इसी बात का फायदा उठाना चाहती थी। उसे कैसे भी अपने सिर के ऊपर एक छत चाहिए थी। अगर उसे इसके लिए सिद्धार्थ को ब्लैकमेल भी करना पड़ता तो शायद वो पीछे नहीं हटती। और तुम्हें ये गलत फहमी क्यों है कि मैं तुमसे शादी करूंगा? सिद्धार्थ ने सोनल के चेहरे पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए गुस्से भरी आवाज में पूछा। पहले मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सिद्धार्थ ने उसका चेहरा इतनी जोर से पकड़ रखा था कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ को एहसास हुआ उसके इस तरह पकड़ने से सोनल का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने तुरंत सोनल को छोड़ दिया। वो दर्द छुपाने के लिए अपने गालों को रगड़ने लगी। वैसे अगर ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास तुम्हें अपने इस ऑफर के बदले देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर तुम्हें अपने लिए तुरंत एक अच्छे लाइफ पार्टनर चाहिए तो मुझसे ज्यादा बेटर चॉइस तुम्हारे पास इस वक्त नहीं है। सोनल ने पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी बात कही। सिद्धार्थ का गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। उसने सोनल के सामने अपने हाथ बांधते हुए कहा, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड। सोनल ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि तुम वो पहले इंसान हो जिसने कल मेरे साथ रात बिताई है। आज के वक्त में तुम्हें मेरी जैसी लड़की कहाँ मिलेगी, स्पेशली जब खुद तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस वक्त किसी और के साथ। सोनल ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। एक तरह से उसने सिद्धार्थ के जख्मों को कुरेदने का काम किया था। सिद्धार्थ ने एक जलती हुई नजर सोनल पर डाली और उस पर तंज कसते हुए बोला, सही कहा तुमने, ऐसी लड़कियां कम ही होंगी दुनिया में जो किसी अजनबी को इस तरह अपने साथ शादी करने के लिए फोर्स करें। उसकी बात सुनकर सोनल का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने सिद्धार्थ की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, देखो, मुझे जज करने की कोशिश मत करो। जैसे तुम मजबूर हो, ठीक वैसे ही मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं। फिलहाल मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जो भी डिसीजन लेना सोच समझ कर लेना। सिद्धार्थ के सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी और ये लड़की उसके सामने खड़े होकर उसके साथ उसी की मैरिज की डील कर रही थी। अब उसने सोनल को बड़ी दिलचस्पी से ऊपर से लेकर नीचे तक गौर से देखा। उसके इस तरह देखने से सोनल को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने अपनी नजरें फेर ली। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आखिर सोनल जो ऑफर उसे दे रही थी उसमें गलत भी क्या था? कितने सालों तक उसने अनन्या के साथ वक्त बिताया, सारा दिन उसे खुश करने के पीछे लगा रहा और आज उसका नतीजा उसे किस रूप में मिल रहा था? वो उसे छोड़कर
किसी और के पास चली गई। और उसके पेरेंट्स का क्या, जो ना जाने कब से उसकी शादी के लिए सपने देख रहे थे। अगर वो उस लड़की से शादी नहीं कर सकता जिससे वो प्यार करता है, तो फिर उसकी जिंदगी में चाहे कोई भी लड़की आए, उससे क्या फर्क पड़ता है। जब उसे किसी अननोन को ही अपनी लाइफ पार्टनर बनाना है, तो वो लड़की सोनल क्यों नहीं हो सकती, खास करता जब वो उसके करीब आने वाला पहला शख्स था। फिर भी उसने अपना शक दूर करने के लिए कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मेरी बीवी होने के नाते मेरी हर चीज पर तुम्हारा भी हक होगा, लेकिन मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, और सोनल को वो आसानी से मिल रही थी। वो और नमन 10 साल तक एक दूसरे से एंगेज थे। उसके बावजूद उसने सोनल को ऐसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था जैसे वो कभी उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। ऐसे में वो इस अजनबी से प्यार की क्या ही उम्मीद कर सकती थी। तुम्हें एक लड़की चाहिए जिसे तुम अपनी बीवी बनाकर अपने घर वालों के सामने ला सको, और मुझे अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस वापस अपने हाथ में चाहिए। हम दोनों ही सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये शादी कर रहे हैं। उसके अलावा मैं इस रिश्ते से और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। सोनल ने उसे मुस्कुराते हुए भरोसा दिलाया।